तो आज बर्दाश्त करना मेरे प्यारे, 4 दिन से बड़ा आनंद ले रहे हो। अब तो भगवान भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, शाम हो गई नाचते नाचते, और अचानक से देखा कि नंद बाबा दान दिए जा रहे, दान दिए जा रहे, दान दिए जा रहे। जो हाथ में आ रहा है वो दान कर रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है वो दान कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की नेत्र जैसे ही बाबा नंदी पर गए, देखते ही आंखें फटी लगी। अरे नंद के पास में इतना धन कहां से आ रहा है, इतना वैभव कहां से आ रहा है कि लुटाए जा रहा है, लुटाए जा, खजाना खाली नहीं हो रहा। स्वयं कुबेर की मति काम करनी बंद हो गई। कुबेर ने सोचा इतना धन तो मेरे यहां भी नहीं है, यदि मैं भी इतना धन इतना दान करूं तो मेरा खजाना भी खाली हो जाए। लेकिन नंद का खजाना खाली ही नहीं हो रहा। कुबेर को याद आया कि आज नंद का खजाना खाली नहीं हो सकता, क्योंकि आज स्वयं लक्ष्मीपति ने वहां पर जन्म लिया है। तो लक्ष्मी स्वयं आके आंगन में विराजमान हो गई। और ध्यान रखना एक बात, जहां पर भगवान आ जाते ना वहां लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ती, ना यहाँ पड़ेगी। तो चिंता करनी छोड़ दो, यहाँ भी भगवान बरसाएगा चकाचक, लगातार बरसा रहा है। तो टेंशन कम करो थोड़ी सी अपनी। कह रहे महाराज खर्चा बहुत हो रहा, मना होने तो क्या आफत आ गई। जहां भक्ति आती है वहां स्थान बहुत छोटे पड़ जाते हैं प्यारे। भगवान के भक्तों का सैलाब ऐसा होता है कि विराट स्वरूप में सामने भगवान के दर्शन हो रहे होते हैं। ये विराट स्वरूप है मेरे परमात्मा का। कोई कहे भगवान कैसे हैं, तो भगवान ऐसे हैं, जनता जनार्दन का स्वरूप हो आप लोग। भगवान के भक्त भी भगवान की तरह ही पूजित होते हैं। भगवान भोलेनाथ नृत्य कर रहे, नंद बाबा को देखा, बोले भाई दान कर रहे हैं। और ध्यान आया एकदम से, भगवान गऊओं का दान कर रहे हैं, बैलों का दान कर रहे हैं। अब तो नंद बाबा ने देखा, अरे भैया नंद बाबा के हाथ में जो आ रहा वो ही दान कर रहे। तो नंद बाबा को देखो, अरे भैया ये तो बैल नंदी सब दान कर रहे हैं। तो बोले अरे मेरो नंदी यही है, कहीं बाबा नंद के हाथ पड़ गए तो दान किसी ब्राह्मण को कर दिया तो वापस आवे नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ नंदी को ढूंढे, अरे भैया यहाँ है, ढूंढो पहले। तो नंदी भगवान अपने सिर हिला हिला के नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने जाकर के सीधी पूंछी, हाथ पड़ी भीड़ में तो पूंछ सही थी खींच रहा है। बोले पीछे को आ जा, ज्यादा चक्कर में मत पड़, बोले ज्यादा आगे मत जा। अब नंदी की पूंछ खींचे जैसे, तो नंदी के भगवान क्या करे, बोले बाद में बताऊंगा, बोले पीछे आ जा। बोले एक कोई मेरी सवारी है, तू ही दान है गए ना भैया, तो मैं किसी दूसरे को ला भी ना पाऊंगा। अब भैया भगवान नंदी की पूंछ पकड़ के खड़े हो गए और एक तरफ खड़े हो गए, बिल्कुल भीड़ से अलग, और भीड़ में जाने को तैयार ना हूं मैं। ब्रजवाजी कह मैं, अरे भैया कैसे, बोले भैया तुम ही नाच लो, यो चक्कर ऐसे ही पड़ गो यार, रखना पड़े संभाल के। माता पार्वती की निगाह जब भगवान भोलेनाथ पे पड़ी तो इशारे से पूछी कैसे खड़े हो, कहते पूंछ वूंछ पकड़ रखी है। तो माता पार्वती की तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं, बोले नंद बाबा को देख, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पात देखा। अरे भैया नंद तो हाथी भी दान कर रहे। तुरंत मैया पार्वती बता रहे मेरा गणेश यहाँ दान कर दिया तो कहां से लाऊंगी। अब एक ब्रजवासी भगवान गणेश को अपनी पित्ती पे बैठा कर चकाचक नाच रहा, महाराज से कोई मतलब नहीं। तो भगवान गणेश भी हाथ उठा के ऐसे ऐसे कर रहे। मैया पार्वती कहीं भागी 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 गई, बोले भैया गणेश भैया इसे उतार दे। बोले लो जी लो, ले लो अपने छोरा को। अब भगवान गणेश के माँ कैसे पकड़ लिया, अच्छा खासा आनंद आ रहा है। बोले आनंद तक तो ठीक है, दान से बच, दूर पीछे खड़ा होकर नाच। बाबा नंद के पास जाने की मत करियो व्यवस्था। यदि बाबा नंद के हाथ पड़ गए ना तो भैया छोरा भी जाएगी और सवारी भी जाएगी, दोनों चीज चली जाएंगी। इसलिए भगवान नंदी को पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और मैया पार्वती भगवान गणेश को गोद में लेकर खड़े हो जाती हैं। तो जब देवताओं की निगाह भगवान के ऊपर जाती है तो देवता भगवान के पास में आते, कहते महाराज क्यों खड़े हो। बोले भैया पुत्रों की चिंता है।
देवता कहते हैं कि प्रभु आप नृत्य करो, और इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि नंद ना नंदी को दान करेगा और ना भगवान गणेश को दान करेंगे, क्योंकि दान करी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी चाहिए। जो हम अपने आप को एक बार चीज को दान कर दें तो कभी दान वापस नहीं लेना चाहिए, यह शास्त्रों का नियम है। इसीलिए नंद पूरे शाम तक चकाचक महाराज दान किए जा रहे हैं। शाम हुई, थोड़ी भीड़ कम हुई तो भगवान ने सोचा कि चलो दर्शन करके आता हूं। दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैया पार्वती से कहते हैं कि चलो देवी दर्शन करने चलें। तो मैया पार्वती कहती है मैं तो अपने कृष्ण को, कन्हैया को, भगवान को अपनी गोद में खिला करके आ भी गई। बोले तुम मुझसे बिना बातचीत करे चलेगी? बोले प्रभु जब मौका लगा जब दर्शन कर आओ, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, जैसा तुम्हारा स्वरूप है कि तुम्हारा दर्शन हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझे तो दर्शन भगवान के जरूर होंगे। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नंदी से कही कि चल रहा है भैया? बोले मैं नहीं जा रहा, मैं भी दर्शन कर आया। अब संगत से भग रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ सोचते चलो एक बार प्रयास ही कर लेते हैं। तो सायंकालीन माता यशोदा के आंगन की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं भगवान, और मैया की कुंडी खटखटाते हैं, अलख निरंजन। मैया जैसे ही द्वार खोलती है, द्वार खोलते में मैया देखती है सामने एक बड़ा विकराल सा बाबा खड़ा है। बोलती है महाराज प्रणाम, चरण छूती है। चरण छू करके पूछती है, बोले महाराज क्या चाहिए? बोले मैया कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाला का दर्शन करना है। बोले प्रभु अभी अभी भगवान सोए हैं, अभी अभी मेरो लाला सोयो है, इसीलिए कुछ देर बाद में आप दर्शन कर लेना, कल आपको या शाम को आपको दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है मैया, मैं तुम्हें मैं जब कहोगी जब दर्शन कर लूंगी। मैया अपने अंदर जाती है, जाकर के मन में सोचती है कि मैं 70 साल की बुढ़िया या बाबा को देख के डर गई, यदि मेरे छोरा ने या बाबा के दर्शन कर लिए तो ऐसा ना हो मेरे बाबा मेरा छोरा को तो कोई दिक्कत है जाए। तो इसीलिए बहाना मार करके चली आती है। शाम हो गए, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए कि मैया दर्शन कराने आएगी, मैया लाला को लेकर के आएगी। मैया नहीं लाती है। भगवान भोलेनाथ फिर आवाज देते अरे मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। तो मैया कहती अभी लाला उठो ना है। बोले महाराज कुछ इंतजार करना होगा तुम्हें। मैया मन में सोच रही है थोड़ी बहुत देर, 1-2 दिन या द्वार पे खड़ो रहेगा, अपना वापस चले जाएगा समय से, लेकिन भगवान भोलेनाथ जाके ही नहीं देते। तो मैया पास में आती है दोबारा प्रातःकालीन, द्वार खोल करके देखती है कि बाबा अभी भी यहीं बैठो है। तो इसीलिए मैया द्वार खोलती है। द्वार खोलने के बाद में देखती है बाबा यहीं बैठे हैं। तो बाबा से कहती है बाबा देखो बुरा तो मानना मत, एक बात आपको कहना चाह रही हूँ। बोले क्या? बोले आप दान में जितना लेना चाहोगे, आप जितना दान लेना चाहोगे मैं आपको इतना दान दे दूंगी, लेकिन आपका स्वरूप इस प्रकार का है, आपका इस प्रकार का दर्शन है कि मैं अपने लाला को आपको दर्शन नहीं करा सकती। तो मैया यशोदा जब ये बात कहती है तो मैया यशोदा से के सामने भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मेरा स्वरूप कैसा भी है, लेकिन मैं तेरे लाला का, मैं तेरे कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं, और तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं तो कैलाश से तुम्हारे बेटे के दर्शन करने आया हूं, तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आया हूं भैया। बोले मैया कुछ नहीं करना, तू मुझे अपने लाला के दर्शन दूर से भी करा देगी ना तो भी मैं दर्शन करके चले जाऊंगा। अब तो मैया दर्शन नहीं कराती है। बोले बाबा कुछ भी मांग लो, कहो तो ये पूरा महल तुमको दे देती हूं मैं, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहे मुझे ना महल चाहिए तेरे, ना कुछ चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरे लाला का दर्शन करना है।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैया यशोदा कहती है कि बाबा दर्शन ही नहीं होंगे, बाकी तुम कुछ भी ले लो। बाबा बार बार कहते हैं, लेकिन मैया दर्शन नहीं कराती। तो मैया को फिर गुस्सा आ जाता है, तो मैया द्वार बंद कर लेते। बोले बाबा ऐसा है, तू बैठो रहे यहाँ, मैंने तो कर लिया अपना द्वार बंद, तू जो चाहे वो कर। बोल रही है कि भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे लाला का दर्शन ही करके जाऊंगा, मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। बोले मैं अपने छोरा को कभी इस महल से निकालूंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। बोले कभी तो निकालेगी। बोले मैया ब्याह तो करेगी अपने छोरा का। बोले यदि तो जैसे बाबा के दर्शन मुझे कराने पड़े ना, तो मैं आपको कभी ब्याह ही ना करूं, मैं अपने पूरे छोरा को कुंवारो रख लूंगी, लेकिन तो ये दर्शन नहीं कराऊं। अब भगवान तो अपने मन में सोचते हैं कि अरे प्रभु तुम्हारे दर्शन करने के लिए बड़ी आफत हो गई, हम तो कैलाश से चल के आए और तुम्हारे दर्शन हमें हो ही नहीं रहे। तो भगवान से मन ही मन भगवान महादेव नाराजगी करते हैं। बोलते हैं भगवान की इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई प्रभु, जितनी बेइज्जती तुमने अपने घर बुला करके करी है। अब तो भगवान भोलेनाथ कहते कि मैया सुन, अब जब तक तू या तेरे घर से कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा ना, तो मैं तेरे आंगन की चौखट पर कदम ही नहीं रखूंगा। भगवान भोलेनाथ ने गोकुल छोड़ा, गोकुल की सीमा छोड़ी और बाहर जाके बैठ के महाराज मुंह बुला लियो गुप्पा से। बोले आप ही हो गए, अब तुम ही बुलाओगे। और जैसे ही भगवान महादेव ने गोकुल की सीमा छोड़ी है साहब, भगवान कृष्ण का रोना चालू हो गया। भगवान आज रोते हैं बहुत जोर। भगवान रो रहे हैं, मैया आती है हाथ में लेती है, अरे लाला सो जा, अरे लाला क्यों रो रहा है। सोचती है नजर लग गई है शायद छोरा को। तो महाराज ने जैसे ही लाला की रोने की आवाज गोपियों ने सुनी, ब्रजवासियों ने सुनी, बूढ़ी बूढ़ियों ने सुनी, जाके सारे आंगन में भीड़ लग गई। अरे ये छोरा चुप क्यों ना आ रहे हो। तो कुछ बड़ी बूढ़ियों को पता चला कि लगता है यशोदा के छोरा को नजर लग गई है। तो नजर उतारने के लिए कई बड़ी बूढ़ी आती हैं, कोई सरसों के तेल में बाती लेकर के घुमा देती है। भगवान का रोना बंद नहीं होता है। कोई रसोई में जाती है, लाल मिर्च लेके आती है, छोरा के ऊपर 7 बार घुमावे, मार फूंक दे तुरंत। बोले लेकिन छोरा चुपना है वे। एक ब्रजवासी आया, बोले भैया जब काई की नजर ना मिर्च से उतरे ना सरसों के तेल के बाती से उतरे, तो फिर चप्पल से उतारनी पड़े। तो महाराज एक आदमी आया, चप्पल ली घुमा दी, बोलते तब भी भगवान ने चुप ना हो। लेकिन छोरा चुप नहीं हुए। पंडित जी बुला लिए, बोले भैया देखिए छोरा चुप ही ना हो रहा। कहा बात है कि पंडित जी अपने अपने मंत्र पढ़े, बोले भगवान चुप हो जाए, लेकिन आज पंडित जी के मंत्र काम नहीं कर रहे। पंडित जी को भी दक्षिणा देकर विदा कर दी। वैद्य बुलाए, देखिए भैया यार छोरा को कुछ हो गया, दिखे अब वैद्य की दवाई काम नहीं कर रही। अंत में जब कोई काम नहीं करी, तो एक गोपी बोली कि अरे यशोदा मैया एक बात बताऊं तो है। बोले कहा। बोले अब एक ही तरीका है कन्हैया, एक ही तरीके से चुप हो सके। बोले कैसे। बोले 100 साल की बुढ़िया रहे, वो सबको इलाज करे पूरे ब्रजवासियों को, अब वाय उठा के लेके आओ, वो ही कुछ बताएगी। भैया 100 साल की बुढ़िया के पास में 8-10 गोपियां गई। बोली अम्मा यशोदा का छोरा बहुत रो रहे हो है, अब आए किसी की लगे कोई दिक्कत हो गई दिखे, कोई ऊपरी चक्कर है गयो दिखे, वापस तू जाके उतारिया। अम्मा बोली चली ना, चलो ना जाए बेटी। बोले अम्मा तू चिंता मत कर, तो एक खाट पे ऐसे धरे धरे ले जाएंगे, बहुत सारे हम। अम्मा को खाट पे धरे धरे ब्रजवासी सारे मिलके यशोदा मैया के आंगन में लेके आए। अम्मा के आने पर कन्हैया रो रहे। अम्मा ने देखो, रे कन्हैया। यशोदा को पास बुलाए, अरे यशोदा यहाँ आ जरा। बोले हाँ। बोले तेरो छोरा जो चुपना है रहे हो, वह कोई कारण है। बोले का। बोले कारण ये है कि मोए लगे है कोई साधु संत आए हैं तेरे घर पे, तूने अपमान कर दियो का। बोले अम्मा मैंने किसी को अपमान नहीं करो, मेरे तो घर में जो आयो मैंने दान दक्षिणा सब दे के भेजिए, मैंने किसी को अपमान नहीं करो। बोले एक बार ध्यान कर ले, कोई गलती है गई हो, कोई बाबा जी आए हो, कोई संत आए हो, कोई पंडित जी आए हो,
उनका अपमान तो नहीं हो गया, उनका हृदय को कोई चोट तो नहीं पहुंच गई बात से? अम्मा वो यशोदा बोली नहीं मैंने किसी को तंग नहीं करो। बोले सच बोल। बोले देखो अम्मा एक बात सुनियो, एक बाबा आयो हो, वह बाबा को देख के मैं डर गई और वो बाबा कहे जा रहे हो कि यार तेरे लाला के दर्शन करने, तेरे लाला के दर्शन करने। लेकिन जब मुंह जैसी बुढ़िया आए देख के डर गई, तो मेरे लाला को यदि वाकों में दर्शन करा देती तो मुझे डर ये हा कि ऐसा ना हो कि मेरे लाला को कोई दिक्कत है जाए। अम्मा बोली वही बाबा को कुछ करो धरो है। बोले वाह बाबा को ढूंढ के लाओ। बोले अम्मा सुन मेरी बात, मैं अपने छोरा को पूरी जिंदगी भर रोते हुए रख लूंगी लेकिन वह बाबा को दर्शन ना करो। तो 100 साल की जो अम्मा है यशोदा से कहती है यशोदा जरा नीचे हुई हो। तो यशोदा नीचे होती है, गाल पे 2 चांटे लगते हैं। यशोदा मैया चुप। बोले तू ऐसे ही छोरा को रोते हुए रखेगी? सारी गोपियों से कहती है देखो जरा बाबा कहीं दूर नहीं गया होगो, ढूंढ के लाओ। और सारी गोपियां ढूंढने के लिए चलती हैं तो बाबा भगवान महादेव वहां अपना चिमटा विमटा डमरू बमरू त्रिशूल विरसूल गाड़े धूना लगाए बैठे साहब, मुंह बुलाए। बोले ओ बोले हम तुम ही हो गए नवाब, तुम्हारे ही दर्शन ना होंगे भगवान। बोले मैं भी तुम जब तक नहीं बुलाओगे जब तक नहीं जाऊंगा। अब भगवान महादेव के सामने कुछ गोपियां कुछ ब्रजवासी जब आते हुए दिखे तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तो भगवान महादेव देख करके भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं ऐसे करके जैसे मानो देखा ही ना हो। और जैसे ही आते हैं तो आंख और बंद कर लेते और ऐसे बैठ जाते बिल्कुल कितनी गहरी समाधि में बैठ गए भगवान। तो सारे ब्रजवासी आते हैं, बोले बाबा मिल तो गए, पूरे गोकुल में ढूंढे रहो मचवा दियो यार, मिल यहाँ बैठो पेड़ के नीचे। ब्रजवासी कहे ओ बाबा जी। बोले हाँ। बोले कहा करी आए छोरा पे? बोले मतलब? बोले हमारा छोरा जब से तुम गए हो जब से रोनो बंद ना कर रहे हो। बोले मैं कुछ ना करके आयो। बोले मैं तो यशोदा के लाला को दर्शन करने गयो, उसकी माँ ने मुझे दर्शन ही ना कराए तो मैं वहां छोरा पे कहा कर दे। तो सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहते हैं प्रभु आप कृपा करके चलो, जब से आप आए हो जब से कृष्ण ने रोना बंद नहीं किया है, भगवान ने रोना बंद नहीं किया है। भगवान भोलेनाथ कहते नहीं नहीं वो मैया यशोदा जो है ना वो घुसने नहीं देती, उसमें तो 3 दिन तक द्वार पर खड़े रखा और मैं इतनी मैंने कोशिश करी, इतनी मैंने मनाई मैया को, लेकिन मैया ने एक भी बार द्वार नहीं खोला। बोले अब मैया ऐसे नहीं करेगी तुम चलो। बोले अब नहीं जाता। बोले अब मुझे जाना ही नहीं है दर्शन करने, मैं तो कह के आया था कि मैं दर्शन करने आऊंगा ही नहीं अब। बोले अच्छा नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले अब नहीं जाऊं। तो ब्रजवासी समझ जाते हैं, बोले ओ बाबा तो भाव खा रहे। तो ब्रजवासी कहते थे अच्छा ठीक है हम चले जाते। भगवान को चले जाओ। ब्रजवासी भी जानते हैं, गोपियां भी जानती हैं कि इनके जाए बिना भगवान रोना बंद नहीं करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा चलते लौट के आते। बोले बाबा काहे खुशामद करा रहे हो, चलना। बाबा कहे बोले भाई भाव ज्यादा नहीं खाने चाहिए, चल देना चाहिए। तो एक ब्रजवासी बीच में से बोले अरे ना चलो तो यार उठा के क्यों ना लेके चलते, अपना आप चलते को। बोले जैसे 100 साल की अम्मा को लेके आए वैसे आए भी लेते लो, संख्या पूरी है कोई दिक्कत थोड़ी है, हम 50 हैं, वो अकेलो हाथ पैर बांध के लेके चल रहे, राजी राजी ना क्या राजी चलेगो। तो भगवान को लेकर के जाने के लिए करते तो भगवान एकदम से भोलेनाथ कहते हैं अच्छा अच्छा चलो मैं चल देता हूं। अब भगवान जैसे ही यशोदा के आंगन की ओर जाते हैं और जैसे ही यशोदा के आंगन में अपना पहला कदम भगवान भोलेनाथ रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का रोना एकदम से बंद हो जाता है। एकदम से ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। मैया बोली अरे कन्हैया चुप हो गया? अच्छा। बोले अच्छा अच्छा बाबा की कोई जरूरत नहीं है, बाबा को भेज दो, छोरा चुप हो गया। बाबा बोले अच्छा। बाबा महादेव भगवान को फिर बाहर कर दिया, बोले भैया जाओ बाहर। तो भगवान महादेव बाहर जाके कहते हैं बोले भाई तुमने बिल्कुल हद करके रख दी, तुमसे बड़ो स्वार्थी नहीं देखे। तो भगवान महादेव ने जैसे ही अपने कदम यशोदा मैया की चौखट से बाहर निकले, भगवान फिर रोने चालू हो गए। बोले आ जा। मैया यशोदा के अरे भैया बाबा लेके आओ, बाबा कोई करो धरो कुछ।
अब तो भगवान ने जब आंगन में भी पैर रख दिए, भगवान बंद नहीं होते, रोते रहते हैं। अब मैया यशोदा के पास में जो बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी, वो कहती है, अरे यशोदा कुछ तेने ज्यादा गड़बड़ कर दी। अब इन संतन के आशीर्वाद से यू छोरा रोनो बंद होएगा, इनके गोद में दे इन्हें तो छोरा रोनो बंद कर देगा। और जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान महादेव के हाथ में दिया है, भगवान कृष्ण एकदम से चुप, एकदम से शांत हो। भगवान महादेव की और भगवान श्री कृष्ण की आंखों ही आंखों में बात होती है। तो भगवान शंकर भगवान कृष्ण से नाराजगी व्यक्त करते हैं, बोले ओ प्रभु तुमने भी हद कर दी, 6 दिन लगा दिए मिलने जुलने में। हम कैलाश से चले, हमने ना भोजन करा, ना पानी पिया, ना जल पियो। और तो और चलो भोजन पानी की छोड़ो, घर में पहले तुम्हारी जो माँ है ना, जहाँ पे तुमने जन्म लिया, वो लठ लेके हमें भगाती बोल रही है चारों तरफ से। बोले तुमने बिल्कुल हद कर दी। तो भगवान महादेव से कहते हैं, बोले ओ बाबा जरा चुप है जा। बोले जब तू वेशभूषा ही ऐसी बना के आवे सुकरमान कि तू मैया ने हाथ में दे दियो, मैं अपने छोरा को कौन हाथ में देगी जिसके गले में स्वयं सर्प हो, कानों में बिच्छू हो, चटाए हो, लंबी लंबी मूंछ हो, लंबी लंबी, और देखने में ऐसा लगे जैसे भूत भावन है। बोले तेने रूप ही ऐसे बना रखो तो कौन दर्शन कराएगा। बोले अच्छा वो बात तो ठीक है। बोले और सुनो, ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। बोले जब से तुम गए हो ना, मैं पूरे अपने जीवन में इतना नहीं रोया जितना तुमको बुलाने के लिए रोया हूं, समझ गए नहीं? इतने मोटे मोटे आंसू कन्हैया के गालों पर साफ, सारा काजल बेकार हो गया है। बोले सारा मैया ने जितना श्रृंगार किया था ना, सब बेकार हो गया बाबा, तेरे चक्कर में नाश है, आंखें लाल हो गई। लगातार रोया हूं, एक दिन चुप नहीं हुआ। भगवान अपने दर्शन स्वयं भगवान को देते हैं और उस झांकी को लेकर के भगवान महादेव कैलाश पर्वत जाते हैं और फिर भगवान की समाधि में लीन होते हैं।